श्री गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल श्री सत्य सनातन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी की व्रत कथा। आप सभी फ्रेंड्स को संकट चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान गणेश आप सभी के कार्यों को सिद्ध करें। यही शुभकामना के साथ हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकट चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम विनायक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। यह व्रत सभी प्रकार के दुख तथा संकटों को दूर करने वाला है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान गणेश जी के साथ माता चौथ की पूजा करते हैं तथा चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करते हैं, कथा आदि श्रवण करते हैं। इनसे भगवान श्री गणेश जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख एवं कलेश दूर करते हैं। यह व्रत पुत्र प्रदायनी व्रत तथा सभी प्रकार के अचल सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी की व्रत कथा। तो बोलिए प्रेम से श्री भगवान गणेश जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, आप उसका विधान बताइए। इस मास में श्री गणेश जी का नाम क्या है और उनकी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। भगवान जी ने कहा, हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था मैं उसको आपको बताने जा रहा हूँ। अब ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे राजन, गणेश जी प्रतिकारक विघ्न विनाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कहने जा रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्ण वर्णित विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजित नामक राजा था। वो बड़ा ही पुण्यशाली और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजाओं का पालन पुत्रवत किया करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितृ को जलदान देता है तो उसके पितृ उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी दुख में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कर्मों को किया, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि नहीं हुई। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों तथा प्रजा से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा हे प्रजाजनों, हम तो संतानहीन ही हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने तो जीवन में कचित कोई पाप नहीं किया है। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह भी नहीं किया है। मैंने तो सदैव प्रजाओं को पुत्रवत उनका पालन किया है तथा धर्मचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया है। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया है, इष्ट मित्रों को भोजन उनके लिए व्यवस्था की है, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतित करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। इस प्रकार मैं पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, अपनी प्रजाओं का धर्म पूर्वक रक्षण किया है। फिर भी ऐसा क्या कारण है कि मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिनसे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चलने गए। वन में जाकर वे लोग शीघ्रता से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान आत्मलीन, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान से संपन्न वो महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमेश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत से उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ा था। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश का उन लोगों ने दर्शन किया और उस तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग उनके पास समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे, हम लोगों का तो सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए।
उनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर मुनिराज से जनता कहने लगी, हे महर्षि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारणार्थ हम लोग आपके शरणागत हुए हैं। भगवान, आप कोई उपाय बताइए। हे स्वामी, आप जैसा महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से क्या कहें। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। महर्षि लोमेश ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? आप सब स्पष्ट रूप से हमें कहिए। आपके सभी संदेह का मैं निवारण करूंगा। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों का तपस्या का केवल परोपकार के लिए ही होता है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम लोग महिष्मति राजा के निवासी हैं। हमारे महाराज का नाम महिजित है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सुरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसा राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषण एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपके दर्शन का लाभ लिया है। हे मुनीश्वर, किस व्रत, दान, पूजन आदि धर्म का अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बताइए। प्रजाजनों की बात सुनकर महर्षि ध्यान मग्न हो गए। थोड़ी ही देर में मुनि ध्यान से जागृत हुए और ब्राह्मणों से कहने लगे, हे ब्राह्मणों, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं संकट नाशन व्रत को बताने जा रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान एवं निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्थी को एक दंत गजानंद नाम से गणेश जी की पूजा करे। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करे, श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मणों को भोजन करावे, उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उनके यहाँ अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश की यह बात सुनकर लोग करबद्ध होकर खड़े हुए और उन्हें नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर की ओर लौट गए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा को बताया। ब्राह्मणों की और प्रजाजन की बात सुनकर सम्मानकारी, विमल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान किया। रानी सुदक्षिणा के गर्भदान संस्कार के अंतरत ही श्री गणेश जी की कृपा से राजा को एक सुंदर और सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को संतुष्ट करके पुत्र उत्सव मनाया। राजा महिजित ने ब्राह्मणों को धन रत्न देकर तृप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धान्वित होकर करते हैं वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भृगु शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर, जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत का विधि पूर्वक और नियम से व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, कथा सुनाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं श्री गणेश। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की संकट चतुर्थी की व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। और फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो को आगे सुनने के लिए हमारे चैनल श्री सत्य सनातन को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल क्लिक जरूर कीजिए, ताकि आगे भी आने वाली ऐसी ही वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण।